बच्चों को कैसे डिसिप्लिन करें लेकिन प्यार के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी बहन, आपकी बेटी, एक माँ और एक घर की ज़िम्मेवारी हाउसवाइफ। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हर माँ बाप का दिल के बहुत करीब है। ये टॉपिक कि वो अपने बच्चों को बिना डांट डपट किए, बिना गुस्सा किए उनको कैसे डिसिप्लिन सिखाएं, उनको कैसे समझाएं, उनको कैसे प्यार से ये चीज़ समझाएं। क्या डांटना ज़रूरी होता है या प्यार से ही बात बन सकती है? आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स, रियल लाइफ एग्जांपल और ऐसे तजर्बे से बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे प्यार से समझा सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। लेट्स गो टुवर्ड्स फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, कभी कभी ना हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ज़्यादा प्यार भी बच्चे को बिगाड़ देता है या सिर्फ डांटने से ही बच्चा सुधर जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत हमारे माइंड के साथ ये एक प्रैक्टिकल गेम हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है, मतलब पॉजिटिव तरीके से रह के पेरेंट्स कैसे समझाते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब ही है कि बच्चे की फीलिंग्स को समझना है। ठीक है, उसे गाइड करना है, उसे अपनी बात डिलीवर करनी है बिना उसे डराए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है। ठीक है, ये अप्रोच डिसिप्लिन पर भी फोकस करती है, लेकिन लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, जितना आप बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे ना, उतना बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। जैसे कि अगर आप बच्चे पे चीख रहे हैं ना, तो डांट रहे हैं, मतलब चीख रहे हैं, शोर शराबे से बच्चे को समझा रहे हैं, तो बच्चा भी वो चीज़ कॉपी करता है। वो कल बड़ा होके चीखेगा, मतलब कोई चीज़ समझाएगा तो वो उसके लिए चिल्लाएगा, चीखेगा, मतलब ऊंची आवाज़ में आपसे बात करेगा। तो इससे बताएं कि आप नाराज़ होंगे या बच्चे से खुश होंगे कि बच्चा हमारा ठीक कर रहे। तो इसीलिए जो चीज़ आपको अपने बच्चे में पसंद नहीं है, वो चीज़ अपने आप से निकाल दें, बिल्कुल स्किप कर दें, ताकि आपको वो चीज़ कल को हर्ट ना करे कि मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है या मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है। ठीक है, को बिना चीखे कैसे सिखाएं। ठीक है, मतलब बच्चों पे शाउट किए बिना बच्चों को कैसे समझाएं। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मतलब कि आप अपने बच्चे को बिना चीखे कैसे समझा सकते हैं, बिना उन पे गुस्से हुए कैसे समझा सकते हैं। जब भी कोई बात हो ना, नीचे बैठकर आंखों में आंखें डालें बच्चों की, मतलब बच्चे की आंखों में आंखें डाल के बात करें कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अपने पेशेंट पे कंट्रोल रखें। ठीक है, सिंपल वर्ड यूज़ करें और बिल्कुल काम रहें, बिल्कुल पुरसुकून रहें। नहीं होता स्टार्ट में, पर ट्राई करेंगी तो बहुत जल्दी हो जाता है। बच्चों को टाइम दें कि वो भी अपना आगे से जवाब दे सके। ये नहीं कि आप ही लगी रहें, ये हुआ वो हुआ, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसा किया। नहीं, बच्चे को टाइम दें, वो भी तो अपना पॉइंट रखे कि हुआ क्या था, तो मैंने क्यों ऐसा किया। ठीक है, अगर आप अभी मतलब घुलने मिलने नहीं देंगी बच्चे को अपने साथ, तो बच्चा कल को कभी भी अपनी बात शेयर नहीं कर सकेगा। और यही जो बातें हैं ना, कल जाके बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगर आप अभी खेलने नहीं उठेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो हम कल पार्क नहीं जा पाएंगे। तो बच्चे को ऐसे, मतलब उनकी फेवरेट चीज़ से मोटिवेट करें कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपकी फ्रेंड हूँ। ठीक है, तो जैसे उसकी मनपसंद जो चीज़ होगी ना, उसके थ्रू उसको एग्जांपल देंगे तो बच्चा बहुत जल्दी से अच्छे से कवर कर लेगा उस चीज़ के अलावा। जो बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि गलती होने पर बच्चे को पनिशमेंट से समझाना चाहिए या प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है, इस पर मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि हर गलती पर पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसको नेचुरल तरीक़ों से समझाना चाहिए। नेचुरल कंसीक्वेंस दिखाएं कि बच्चे से पूछें, अगर आपका दोस्त ऐसा करता था तो आपको कैसा लगता था। पनिशमेंट के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग को सिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं। अगर बच्चा चीज़ें फेंकता है तो उसे साफ़ करने में लगाएं, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आए, ताकि वो एक बार साफ़ करेगा ना, तो कल सोचेगा कि गंद फैलता है, चीज़ें ख़राब होती हैं,
मैंने ये उठानी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो चीज़ मैंने फेंकी है तो वो मुझे ही उठानी होगी। तो इसमें बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बच्चा नेक्स्ट टाइम वो बात करने, वो काम करने में सोचेगा कि ये काम मुड़ के मैंने ही साफ़ करने हैं, वो चीज़ मुड़ के मैंने ही साफ़ करती है। तो अगर बच्चा आपका मतलब किसी दोस्त के साथ बैठता है, उठता है, जो आपको पसंद नहीं है, तो बच्चे से पूछें कि क्यों, मतलब ऐसा क्या है, आपकी फ्रेंड की गुड क्वालिटीज़ बताएं, बैड क्वालिटीज़ बताएं कि आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हो उसमें क्या गुड क्वालिटीज़ है, उसमें क्या बैड क्वालिटीज़ हैं, आप मुझसे शेयर करें। आपके दो दोस्त बैठे हुए हैं, एक ये दोस्त, अगर बच्चा आपको नहीं बताता ना कि ये मेरा फ्रेंड है या कौन सा मेरा फ्रेंड है, दो बच्चों को उसके अकॉर्डिंग बैठाएं कि एक ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, आप कहीं से दूर से आ रहे हैं, आपके इन दोनों को दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया, तो आप किसके पास पहले जाएंगे। ठीक है, इस तरह बच्चे के माइंड को पढ़ें, बच्चे से ये चीज़ें इस तरह ट्रिकी तरीके से पूछें डायरेक्टली, अगर आपका बच्चा नहीं बताता तो। कोई बच्चे बताते हैं, पर कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल बात शेयर नहीं करते, तो उनसे थोड़ा सा आप अपने उनके माइंड से खेलें। ठीक है, डायरेक्टली उनके इमोशन से ना खेलें। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी होता है कि रिस्पेक्ट वर्सेस फियर। इस इन दोनों चीज़ों में बच्चों को फ़र्क समझाएं। ठीक है, रिस्पेक्ट और फियर में मतलब इज़्ज़त करनी है या उनमें डर पैदा करना है। डर से बच्चा टेम्पररी चुप हो जाता है, लेकिन अंदर से समझता नहीं है वो ये बात। मतलब बच्चे में आपने डर नहीं बैठाना है, बच्चे को समझाना है, बच्चे को एग्जांपल्स दे के समझाना है। ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि बच्चा आपकी बात इसलिए सुनता है क्योंकि वो आपको समझता है और आप पे ट्रस्ट करता है। जैसे अगर आपका बच्चा अगर अगर हर बार हम चिल्लाते हैं ना, तो बच्चा चिल्लाना सीख जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम काम तरीके से बात करते हैं तो वो भी वही सीखता है। ये हमेशा बात वही आ जाती है कि अगर आप अपने बच्चे को जो बिहेवियर देना चाहते हैं ना, तो वो बिहेवियर आप खुद अपनाएं। अगर आपका बच्चा मस्ती करता है तो आप उसे चीख चिल्ला के समझाते हैं, मार डपट से के समझाते हैं, तो बच्चा वही चीज़ सीखेगा। बच्चा कभी भी ये नहीं सीखेगा कि किसी ने मुझे मार दिया है तो मैं मारूँ ना, मैं चीखूँ ना। बच्चा वही चीज़ सीखेगा जो आप करेंगे। आप वो कहते हैं ना कि माँ बाप जो फैमिली उसकी होती है ना, कि वो उसकी रोल मॉडल होती है। जब भी फॉर एग्जांपल अगर कभी लड़की का कोई रिश्ता लेके जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि लड़की की माँ को देखें, माँ कैसी है। और लड़के का रिश्ता लेके जाना हो ना, तो कहते हैं कि लड़के के बाप को देखें, उसका बाप कैसे है। मतलब वो इस चीज़ ये बात सच है, 100% सच है कि ये चीज़ें जो है ना वो बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर पेरेंट्स काम पुरसकून होते हैं तो बच्चे भी उनके वही होते हैं, उनकी मतलब एग्जाम्पल होते हैं माँ बाप की। तो इसलिए अपने आप को काम रखें, अपने बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं वो चीज़ खुद में डालें, ना कि बच्चे पे ज़बरदस्ती लागू करें कि तुमने ये करना है तो तुमने वो करना है। बच्चा ऐसे कभी भी नहीं कर सकता जब तक आप उसे प्रैक्टिकल तौर पे दिखाएंगे नहीं। रियल लाइफ के एग्जांपल्स दें बच्चों को। आप अपने घर का छोटा सा भी एग्जांपल अगर शेयर करेंगे बच्चे के साथ ना, तो बच्चा उससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे की आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी हो गया था, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझाया, उसकी फीलिंग सुनी और उसको बताया कि आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मतलब आप अपना माइंड मुझे बताएं, हम दोनों दोस्त हैं, आप जो बताएंगे आज वो दिन है कि आपकी सुनी जाएगी, सारा दिन आपकी सुनी जाएगी। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता, आपने किस टाइम स्टडी करनी है, आपने किस टाइम स्टडी नहीं करनी, आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती है, कौन सी टीचर नहीं अच्छी लगती, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, कौन सा नहीं। तो जब आप सब कुछ बच्चे को छोड़ते हैं ना कि आज आपकी सुनी जाएगी, तो बच्चा फिर आपकी भी मानते हैं, बच्चा फिर आपका भी मान रखते हैं। जब आप बच्चे का मान रखते हैं तो फिर आपका भी मान रखा जाता है। ठीक है, हमेशा बच्चे को रियल तरीके से, मतलब जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बन जाए उस तरीके से समझाएं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा काम बन जाए, काम तरीके से समझाएं। आपका बच्चा इज़्ज़त करे, आप उनकी इज़्ज़त करें, बच्चों की इज़्ज़त करें, बच्चों के सामने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने आप में वो चीज़ डालें। तो बच्चा देखे ना फिर आपका कैसे आपकी बात सुनता नहीं है या कैसे समझता नहीं है। डिसिप्लिन और प्यार साथ चल सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा पेशेंट और थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम कैसे अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं और हम कैसे खुद पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे ना, तो आप वो चीज़ हासिल करेंगे जो आपको चाहिए होगी।
ठीक है? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएँ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए बट चांस नहीं मिल रहा था, तो आज हमने बना ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। अल्लाह हाफिज़।